Question number 8. If 15% discount on mark price of heater is allowed and still makes a profit of 2%, if it is sold on mark price, what is profit percentage? ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा 3.1 एक्सरसाइज का जो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला था, ठीक है, वो बेसिकली हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या था प्रॉफिट परसेंटेज का? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो इसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना होगा और प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अवेलेबल हमारे पास गिवन डाटा क्या है? वी हैव डिस्काउंट विच इज़ 15%। ठीक है, और मार्क प्राइस इन्होंने कहा है कि एक हीटर है, ठीक है, उस पे जो है वो 15% का डिस्काउंट है। तो उसकी मार्क प्राइस कितनी है? 15% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ हीटर। ठीक है, हम सपोज़ करेंगे यहाँ पे मार्क प्राइस ऑफ हीटर, तो या तो आप उसको x ले सकते हैं या आप उसको 100 ले लें। ठीक है, हम यहाँ पे 100 ले लेते हैं क्योंकि एक तो जो 100 वैल्यू है, ठीक है, वो परसेंटेज के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो उसको हम इजीली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मार्क प्राइस की वैल्यू ले लेते हैं, हम सपोज़ कर लेते हैं ₹100। ठीक है, इसको मैं कह देती हूँ दिस इज़, ठीक है, इसको मैं रब कर लेती हूँ और मैं कह देती हूँ कि फर्स्ट कंडीशन में आपके पास लेट्स सपोज मार्क प्राइस इज़ ₹100 और उस पर डिस्काउंट कितना है हीटर पे? मार्क प्राइस जिसकी है वो है 15%। तो डिस्काउंट आएगा आपका 15% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, तो ये आपके पास कितना डिस्काउंट आ जाएगा? ₹15 का डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 2%। ठीक है, वो कह रहे हैं कि डिस्काउंट के बावजूद उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमने भी डिस्कस किया था कि प्रॉफिट परसेंटेज को आपने जहन में रखना है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला था प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास था एक फार्मूला कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हम क्यों फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि हमने आगे जाके प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो उसका जो फार्मूला था वो क्या था? 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस। ठीक है, ये हम फाइंड आउट करते हैं और जो सेल प्राइस है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगी? ठीक है, इससे पहले हम एक स्टेप अप्लाई कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख लेती हूँ सेल प्राइस इज़ इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगा जो कि जिसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, मार्क प्राइस कितनी थी? हमने एज्यूम की थी दैट वाज 100, डिस्काउंट वाज 15, सो मार्क प्राइस विल बी रुपीज़, सेल प्राइस विल बी ₹85। ठीक है, अब हम इसको इस फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट कितना था? 2% का था। ठीक है, और सेल प्राइस की वैल्यू क्या आ गई? 85 आ गई। ठीक है, तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 100 85 102, इसको सॉल्व करें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस इज़, ये आ गई हमारे पास 83.3। ठीक है, ये आ गई इसकी कॉस्ट प्राइस। अब हम आ जाते हैं सेकंड कंडीशन पे। ठीक है, सेकंड कंडीशन में वो कह रहे हैं कि इफ़ इट इज़ सोल्ड ऑन मार्क प्राइस व्हाट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि
मार्क प्राइस और सेल प्राइस इक्वल हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि इफ़ इट इज़ सोल्ड ऑन मार्क प्राइस, ठीक है, यानी कि उस हीटर को अगर मार्क प्राइस की कीमत पे सेल आउट करते हैं तो फिर प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा। तो हमने एज्यूम किया था पहले मार्क प्राइस की वैल्यू क्या थी, दैट वाज 100, तो सेल प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास सेल प्राइस की वैल्यू 100 हो गई। ठीक है, और फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट की, तो फिर प्रॉफिट हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए पहले हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसकी बेस पे प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। तो सेल प्राइस हमारे पास क्या थी, सेल प्राइस इज़ 100 और कॉस्ट प्राइस इज़ 83.3, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू रुपीज़ 16.6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट। अब हमने फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंटेज विच इज़ इक्वल टू दिस, प्रॉफिट इज़ 16.6, कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारे पास 83.3, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ, इसका जो भी आंसर होगा वो आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा।